नमस्कार दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये फैनबेचिया है और ये इसकी जो खूबसूरती है वो है इसके ये चौड़े चौड़े पत्ते। इसके पत्ते जितनी इसकी ग्रोथ होती है इसके पत्ते और बड़े बड़े होते जाते हैं और इसमें रूट से नए प्लांट्स निकलते हैं। तो ये जो प्लांट है ये मैंने एक बहुत छोटी सी कटिंग लगाई थी, इसी तरह से रूट से अलग करके इसको लगाया था और आप देख रहे हैं अब काफ़ी बड़ा ये हो गया है। लगभग इसको 1.5 से 2 महीना इसमें हो गया है लगे हुए। तो अब इसका टाइम आ गया है कि इसको बड़े प्लांटर में लगाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो स्टेम हो काफ़ी मोटी हो गई और बहुत थोड़े से कोकोपीट में ही मैंने इसको तब लगा दिया था। तो ये इस रूट प्रोपगेशन से हो जाता है। साथ ही कुछ लोग इसको पत्तों से भी उगा लेते हैं, लेकिन ये रूट से ही मैंने अलग किया हुआ पौधा है और अब इसको बड़े प्लांटर में लगाने की ज़रूरत है। इनको बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये एक इंडोर प्लांट है और पोल्यूशन को बीट करने के लिए, साथ ही बहुत ही अपने कमरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप इस तरह के पौधे लगा सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा खाद या किसी भी तरह की दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छा और इजी टू मेंटेन पौधा है ये। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको एक बड़ा जो गमला ले लूँगी जिसमें इसको मैं लगाऊँगी। तो अब ये इस क्योंकि मैंने बहुत छोटे उसमें लगा रखा है तो अब इसकी रूट बाउंड हो चुके हैं। आगे आगे ये फिर इसकी ग्रोथ इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो और अंदर रखने के लिए, कॉर्नर वगैरह में रखने के लिए हमें जो है इस तरह के गमलों की ज़रूरत है। थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा सा मेरा गमला है, कलरफुल गमला है। तो ये 2-3 गमले मैंने इस तरह के ले रखे हैं जिनको मैं अपने अंदर रखती हूँ। तो ये आप इसको एक तरह से डेकोरेटिव प्लांट है ये, और इसको आप अपना पोल्यूशन कम करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे शहरों में या बालकनी में जिनके पास जगह नहीं है वो इस तरह के पौधे लगा सकते हैं, जिनको धूप कम चाहिए होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको जैसे डस्टिंग करते हैं उस टाइम पे बाहर रख दीजिए। 2-3 घंटे की धूप हफ्ते में एक बार लगा देंगे तो इसके लिए एनफ है। तो बालकनी में भी मैंने जहाँ ये रखा हुआ था वहाँ पर इसमें धूप नहीं आती थी। तो अब मैंने इसमें नीचे कुछ पत्ते, सूखे पत्ते, लकड़ी वगैरह डाल लिए हैं। ये सब डालना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि जो नीचे मिट्टी है वो कंकड़ रखने के बाद भी कई बार छेद बंद कर देती है। तो इससे डालने से क्या होता है, नीचे से मिट्टी पोरस रहती है और उसमें फंगस होने के चांसेस भी नहीं रहते। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मेरे जितने भी गमले होते हैं सभी में पत्ते और सूखी छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं वो डाल देती हूँ, और जब तक पौधे की लाइफ रहती है उस टाइम तक ये जो है वो खाद बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसको मैं आधे से ज़्यादा अभी एक बार भर लूँगी, क्योंकि पानी से बाद में ये जो है पानी ये उसमें जब डालेंगे तो मिट्टी सेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कम लगेगी तो और बाद में हम डाल सकते हैं। बाकी ये आधा, अगर इसको हम भरते हैं आधे से ज़्यादा तो उतना मिट्टी इसके लिए एनफ है, क्योंकि अभी आपने देखा ये बहुत थोड़े से कोकोपीट में ही मैंने लगा रखा है। तो ये अब मैं इसको इसमें लगा दूंगी निकाल के। देखते हैं इसकी रूट्स का क्या हाल है, क्योंकि ये बहुत मजबूत हो गया है तो ख़राब होने का डर तो इसका है नहीं, चलेगा। तो ये 100% चला हुआ पौधा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी रूट्स हो गई हैं और ये काफ़ी देखिए फैल गई हैं। अब इनको स्पेस नहीं मिल रहा था, तो उस बड़े गमले में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और मुझे अपने इंडोर के लिए एक बहुत अच्छा पौधा मिल जाएगा। ये फैनबेचिया एक ऐसा पौधा है कि इसकी जड़ों से नए पौधे निकलते रहते हैं, और आप एक ही पौधा एक बार ख़रीदेंगे तो एक ही सीज़न में आपके कई पौधे तैयार हो जाएंगे, कई गमले तैयार हो जाएंगे। जब आपकी कटिंग हो जाती है उसमें जो नया पौधा आता है थोड़ा बड़ा होने पर आप उसको निकाल के दूसरे गमले में लगा दें तो वो ग्रो हो जाएगा। जैसे ये मेरा काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसकी जो थोड़ी एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो मैं हटा देती हूँ और उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी। अब इसको ग्रोथ के लिए ना जो न्यूट्रिशन है सारा वो पौधे को मिलता रहेगा। अब मैं इसको इसमें लगा दूँगी और इसके चारों तरफ थोड़ी सी और मिट्टी डाल के इसको बीच में से अच्छे से दबा दीजिए। बहुत ज़्यादा कोई टेक्निक या बहुत ज़्यादा किसी स्पेशल खाद वगैरह की इसको ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में जो खाद है इसमें ये बस ये इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी थोड़ी पोरस होनी चाहिए, स्टिक्की नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं भरा रहना चाहिए। तो इसमें मिट्टी में कोकोपीट, रेत सारे में इसमें मिले हुए हैं और लीफ कंपोस्ट और खाद भी ऑलरेडी इसमें है। तो मिट्टी जो मेरी तैयार थी मैंने उसी मिट्टी में इसको बो दिया है और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। इसके कपड़े से ज़्यादातर इसके जो इस तरह चौड़े पत्ते होते हैं अंदर जब हम इनको रखते हैं तो कपड़े से इसका या फिर टिश्यू पेपर से इसके पत्ते जो हैं वो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर डस्ट हो जाती है। तो कई बार जब मैं इसको धूप लगाती हूँ बाहर ला के बालकनी में रख के इसको ऊपर से धो देती हूँ तो पत्ते साफ़ हो जाते हैं।
लेकिन धूप में पानी नहीं डालना होता पत्तों पे। तो पहली बार में इसमें इतना पानी भर देना है कि नीचे से पानी निकल जाए, और उसके बाद उसमें जब ये पूरा सूख जाए उसके बाद ही पानी देना। आपको उंगली डाल के देखनी है, हाथ से आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हफ्ते में पानी देना है या 10 दिन में। सीज़न के हिसाब से पानी देना होता है। गर्मियों में ज़्यादा जल्दी जल्दी पानी की ज़रूरत होती है और सर्दियों में कम की ज़रूरत होती है। तो ये मेरा पौधा जो है वो लग के तैयार हो गया है, और जो वास्तु के हिसाब से इसको दक्षिण पूर्व दिशा में अपने घर में रखा जाता है। और अब ये मेरे बालकनी की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है।